हेलो गाइज, तो आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा कांच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी होगा उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए होगा डाइऑप्टर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का किरण आरेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस शांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का ट्रू प्लस डी प्लस 2D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी होगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अवतल लेंस की क्षमता होती है। 12 नंबर का आपका सही आंसर होगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उत्तल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, अवतल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी होगा अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी होगा मिट्टी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी उत्तल दर्पण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी होगा। ठीक है। अभिलंब के निकट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। क्या होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 का ए होगा उत्तल लेंस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण होता है प्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर 21 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी होगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपका निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सी होगा निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा डी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा बी अवतल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 27 ए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का ए होगा 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सी होगा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है आपका दाढ़ी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा बी 2 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ए साइन आई बटा साइन आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 होगा एक उत्तल लेंस होता है क्या होता है आपका? कमेंट करें आप लोग पता हो तो। आपका सही आंसर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 34 अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 का डी होगा भी बटा यू। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए होगा आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है आपका क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा बी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सी होगा गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर सी होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र को दर्पण को कहा जाता है क्या कहा जाता है आपका? क्वेश्चन नंबर 40 का बी होगा ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा बी प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 अब देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम। गोली दर्पण को वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ए सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की छाल है क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर 45 का ए होगा 3 × 10⁻10 मीटर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46
दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि छोटा है उसको बड़ा में देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को बड़ा में देखेंगे तो उसको प्रयोग करेंगे अवतल दर्पण। जब हम लोग छोटा मतलब यूज करेंगे जैसे कि, ठीक है, तो जैसे वहाँ पर यूज होता है उत्तल दर्पण आपका। ठीक है, समझ गए होंगे हमको आशा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए होगा, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी होगा, अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब को प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी होगा, आभासी एवं सीधी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, क्या होती है आपका? क्वेश्चन नंबर 50 का बी होगा, आभासी एवं सीधी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपका, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 51 का सी होगा, अनंत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 52 होगा, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 52 का सी होगा, अनंत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, आपका क्वेश्चन नंबर 53 का बी होगा। ठीक है, बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 54 का बी होगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 55 का डी होगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, और अगले पार्ट में लाएंगे, आपका साइंस का पूरा कोर्स करा लेंगे कंप्लीट। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात होती है, क्या होती है आपका? 7 रंगों से विभक्त हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करें हमें।